नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस महीने के महंगाई भत्ते पर हुई सहमति। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। अब हर महीने आपको 4500 प्लस मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है। जो न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7500 करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही पेंशन पर महंगाई भत्ता देने पर सहमति बनी। ये फैसला पेंशन भोगियों को लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। वर्तमान में 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये है जो 2014 से लागू है, लेकिन महंगाई बढ़ाने के कारण यह राशि प्राप्त नहीं रह गई थी। नई व्यवस्था के तहत पेंशन राशि को 7 गुना वृद्धि की गई है जो पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी। और ईपीएस जैसे ईपीएफ मिनिमम पेंशन स्कीम की मुख्य बातें हैं जो इसके बारे में जाने इससे पहले आइए उसकी मुख्य बातों पर एक नजर डालते हैं। विवरण जानकारी। योजना का नाम ईपीएफ मिनिमम पेंशन। न्यूनतम मासिक पेंशन 7000 रुपये, पुरानी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये और वर्दी 6000 रुपये। महंगाई भत्ता लागू होगा। लाभार्थी ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगी लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 प्रस्तावित। कार्यनिर्वहन एजेंसी ईपीएफओ 2025 में सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नया ईपीएफओ का नियम। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का कारण। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला कई कारणों से लिया गया है। महंगाई में वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों से महंगाई काफी बढ़ गई जिससे 1000 रुपये की पेंशन अप्राप्त हो गई थी। और ट्रेड यूनियनों की मांग। विभिन्न ट्रेड यूनियन लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही थी। सामाजिक सुरक्षा। बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाया गया। जीवन स्तर में सुधार। पेंशन वृद्धि में पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। महंगाई भत्ते का प्रावधान। नई व्यवस्था के तहत पेंशन पर महंगाई भत्ता डीए का भी दिया जाएगा। इससे पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिलेगी। डीए की दर केंद्र सरकार कर्मचारियों के समान होगी और हर 6 महीने में इसमें संशोधन किया जाएगा। लाभार्थियों की संख्या इस फैसले से लगभग 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगी को लाभ होगा। इनमें करीब 40 लाख पेंशन भोगी ऐसी है जिन्हें वर्तमान में 1000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी पेंशन भोगियों को कम से कम 7000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। पेंशन का तरीका जो है कैलकुलेशन है। नई व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना इस प्रकार की जाएगी जैसे मूल पेंशन 7000 रुपये, न्यूनतम महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार कुल पेंशन, मूल पेंशन प्लस महंगाई भत्ता। उदाहरण के तौर पर डीए की दर 30% है तो पेंशन 9100 रुपये 7500 प्लस 21 रुपये होगी। योजना का लाभ जो प्रमुख निम्नलिखित पेंशन भोगियों के आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी, महंगाई से राहत, आर्थिक समतलता। योजना का वित्तीय प्रभाव। इस योजना के कार्यान्वयन से सरकार को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके लिए सरकार अलग से बजट आवंटन करेगी। ईपीएफओ के अनुसार ये दीर्घकालीन सामाजिक लाभों को देखते हुए उचित है। योजना का कार्यान्वयन जैसे कार्यान्वयन निम्नलिखित चरणों में किया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करना। ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वयन दिशा निर्देश तैयार करना। पेंशन भोगियों का जो डेटा अपडेट करना। नई पेंशन राशि की गणना करना। बैंकों को नई पेंशन राशि का भुगतान के लिए निर्देश देना ताकि ईपीएस 95 के तहत पंजीकृत पेंशन भोगी होना चाहिए। 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। आवेदन प्रक्रिया। मौजूदा पेंशन भोगियों को इस योजना का लाभ स्वचालित रूप से मिलेगा। नई पेंशन भोगियों को ईपीएफओ की वेबसाइट ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, बैंक पासबुक, पेमेंट सिस्टम ऑर्डर, पीपीओ। योजना से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए ईपीएफओ विशेष शिकायत निवारण स्थापित करेगा। पेंशन भोगी अपनी शिकायत ऑनलाइन पोर्टल, टोल फ्री नंबर या ईमेल के माध्यम से दर्ज करा सकता है। योजना का जो प्रभाव है पड़ेगा पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति वृद्धि होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ावा। बुजुर्गों का जीवन स्तर में सुधार। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का मजबूत होगा। आर्थिक विकास को गति। भविष्य की योजना और सरकार भविष्य में पेंशन प्रणाली को और मजबूत करने की योजना बना रही है। इससे शामिल है पेंशन राशि को मुद्रास्फीति से जोड़ना, पेंशन फंड को बेहतर प्रबंधन, डिजिटल पेंशन वितरण प्रणाली, पेंशन कवरेज का विस्तार। निष्कर्ष। मिनिमम पेंशन स्कीम का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय जो लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। योजना केवल बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि समाज में उनके सम्मान को भी बढ़ेगी। हालांकि इससे कार्यान्वयन को चुनौतियां हो सकती है लेकिन दीर्घकालीन लाभों देखते हुए स्वागत योग्य कदम है। तो जी हाँ दोस्तों, सूचना से ईपीएफ भी जो प्रस्तावित अवस्था में है जो इसे सरकार की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। योजना विवरण में बदलाव हो सकता है। पाठकों को सलाह दी जाती है। अधिक जानकारी लिए आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट को देखें।
अभी हाल फिलहाल सरकार से ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी आप जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।